स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक फ्रॉड के बारे में, जो कि एक क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड किया गया है। वो भी 64,000 का फ्रॉड हुआ है, 64,000 रुपये का फ्रॉड किया गया है। तो आज मैं आपको बताऊँगा उस फ्रॉड के बारे में, किस तरह से वो फ्रॉड हुआ है, कब हुआ है, किसके साथ हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिटेल्ड में शेयर करूँगा, सो दैट आपके साथ में वो प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। अगर आपके साथ में ऐसे कोई कुछ हो जाता है तो आप पहले से उसके लिए अटेंटिव रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरे जो है एक सब्सक्राइबर है जिनका नेम था संजीव कुमार। उन्होंने मेरे को जो है कनेक्ट किया था, तो उनके उनसे जब मेरी बातें हुई थी तो उन्होंने मेरे को जो है सारी चीज़ें बताई कि वो जो है 2 साल से एक इंडसइंड बैंक का ऑरा एज क्रेडिट कार्ड है, एक इंडसइंड बैंक का। सो वो उसको अराउंड 2 साल से ईजिली यूज़ कर रहे थे। रिसेंटली क्या हुआ उनके साथ में दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले उनके पास में कॉल आया, और वो कॉल की गई जो उनसे कहा गया कि जो है वो बजाज की तरफ से बात कर रहे हैं। सो उन्होंने जब बात करी तो ठीक है, फाइन, वो बजाज की तरफ से बात करें। उन्होंने कहा कि सर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की उन्हें लिमिट बताई। उन्होंने अगर लिमिट पूछी थी तो उन्होंने अपनी लिमिट बता दी थी कि उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी। तो बजाज वालों जिन्होंने कॉल किया था, तो उन्होंने सिंपल उनसे ये कहा था कि सर आपको हम एड ऑन क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको मिलेगा डबल लिमिट के साथ में। मतलब आपकी 1.5 लाख लिमिट आपको मिलेगी उस क्रेडिट कार्ड पे। और क्या रहेगा, जब आप उस क्रेडिट कार्ड से अगर एटीएम के थ्रू भी पैसा निकालेंगे तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर आपको नहीं लगने वाला है। आप उसे ईजिली अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्रेडिट कार्ड हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बता दीजिए। तो उस टाइम पे संजीव जी जो है उन्होंने हाँ कर दिया था कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगे थे संजीव जी से व्हाट्सएप के थ्रू, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ये चीज़ें उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ के लिए मांगी थी, और वो जो है संजीव जी ने जो है व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहा था उसके साथ मुझे शेयर कर दी थी। तो दोस्तों ये चीज़ें एक ऐसे हुई थी, ये बेसिकली स्टार्टिंग में की गई उनके साथ में सारी चीज़ें। तो ये स्टार्टिंग का प्रोसेस था कि हाँ उनसे इस तरह से बातें करी गई थी, ये कनेक्ट किया गया था इस तरह से। तो ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कर दिए थे। तो 2-3 दिन बाद में जो है तो उनके पास में दोबारा से फॉलोअप किया गया कि सर आपका जो क्रेडिट कार्ड हम जो है प्रोसेस करा रहे हैं, ऑनलाइन आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो उन्होंने संजीव जी के साथ में क्या बोला था कि हम आपको जो है एक लिंक शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप पे। आपको क्या करना है, उस लिंक को अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल करना है। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आएगा, वहाँ पे वो एप्लीकेशन में जो डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी वो आपको उसमें फिल करनी है। और दोस्तों संजीव जी ने जो है जब क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई किया था, एक डॉक्यूमेंट्स और दिया था। डॉक्यूमेंट्स वो उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो डिटेल्स होते क्रेडिट कार्ड की वो भेजी थी। जब उन्होंने स्नैप लिया था वेबसाइट से तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उसमें उनका कार्ड नंबर भी था, जो कि वो कार्ड नंबर के साथ में सारे स्नैप्स उन्होंने भेज दिए थे। उन्होंने कार्ड का नंबर जो फ्रंट 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है दोस्तों, वो भी स्नैप जो है उन्होंने भेज दिया था उस जो क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करने जा रहे थे उनके लिए। तो ये प्रोसेस हुआ था जब उन्होंने फिर बोला कि आपको जो है एक एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, हम आपको जो है इन लिंक भेज रहे हैं जहाँ पे आपको मंगाना है। तो उन्होंने वो सिंपल व्हाट्सएप पे लिंक मंगा लिया था, बिकॉज संजीव जी को नहीं पता था कि उनके साथ में एक्चुअल में क्या चीज़ें होने जा रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल क्या किया, उस एप्लीकेशन को, बिकॉज उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने व्हाट्सएप पे वो लिंक देखा और उसे नॉर्मल जो है डाउनलोड किया। सो दोस्तों वो लिंक जो है मैंने चेक किया था, मेरे पास में उन्होंने भेजा, तो मैंने दूसरे फ़ोन में चेक किया है वो लिंक। तो दोस्तों वो लिंक आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ये लिंक जो है उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था। मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कराई थी बेसिकली उनसे कह के। तो ये लिंक देखिए कैसे खुलेगा, उनके व्हाट्सएप पे उन्होंने अपनी सिस्टर को भेजा हुआ था जो बैंक में है। तो वो लिंक यहाँ से ओपन करेंगे, देखिएगा अभी। तो यहाँ पे इस तरह से लिंक भेजा गया था उनके पास में। अब इस लिंक का भी जो है नाम क्या है, बजाज फिनसर्व नाम से ही ये लिंक उन्होंने भेजा था बना के, देखिएगा। तो ये यहाँ पे जो उन्होंने ऐसे करा, फिर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया था। तो यहाँ पे जब ये एक्सेस मांगेगा, आपको दिख रहा होगा अभी ये स्कैन हो रहा है यहाँ पे, देखिए। तो ये एप्लीकेशन में देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, अलाउ बजाज फिनसर्व टू सेंड एंड व्यू एसएमएस। व्यू मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आप इसमें एक्सेस दे रहे हैं इस एप्लीकेशन को कि वो आप जो है मैसेज आपको सेंड कर पाएगा, ठीक है।
और वो आपके एसएमएस भी एक्सेस कर पाएगा। जो भी ओटीपी, अगर आपके कुछ भी आपके नंबर पे कोई भी एसएमएस आ रहा है तो आप उसमें एक्सेस दे रहे होने उसमें, क्योंकि ये लिखा हुआ है व्यू एसएमएस मैसेजेस, ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये बजाज का एप्लीकेशन इस तरह से बनाया गया है। बेसिकली दोस्तों आपको अटैचमेंट में दिखेगा, ये पहले वीडियो देखिए। ये बजाज का एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली चेक किया है। ये एक एप्लीकेशन जस्ट बनाया गया है फ्रॉड करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे इसमें डिटेल फिल करी, अपना नाम डाला उन्होंने, कॉन्टैक्ट नंबर डाला, ईमेल एड्रेस डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड और एड्रेस, ये चीज़ उन्होंने फिल करी थी इसमें। ये सारी चीज़ें उन्होंने फिल कर दी थी दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये फिल करने के बाद में क्या हुआ था, जब वो फाइनल सबमिट कर रहे थे इसको, तो क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है एक OTP मांगा जाता है। अब वहाँ पे एक्सेस पहले आपने दे दिया कि आपका एसएमएस, आपका OTP जो भी होगा वो आपका OTP आपके नंबर पे आएगा, वो एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे व्यू का मैसेज आया था कि अलाउ एक्सेस व्यू का, जो उसमें वो दिया था, उसने नोटिफिकेशन दी थी, तो आपका एसएमएस वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि आपके मोबाइल पे क्या एसएमएस आ रहा है। तो उसने क्या किया, जब फाइनल सबमिट करे तो संजीव जी ने बताया था कि जब उन्होंने फाइनल सबमिट करे तो सबमिट नहीं हो रहा था। वो OTP जब उनके पास में आया एक फाइनल सबमिट के लिए, वो OTP उन्होंने दोबारा से जब ये डाला था वहाँ पे, तब सबमिट करने का ऑप्शन आया था। लेकिन दोस्तों तब भी यहाँ पे ये सबमिट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उन्होंने सबमिट किया तो यहाँ से उनके अकाउंट से दोस्तों 3 ट्रांजैक्शन हुई तुरंत वो सबमिट करने के बाद। यहाँ तो डिक्लाइन, यहाँ पे तो सबमिट नहीं हुआ था वो, लेकिन जो बात कर रहा था संजीव जी से उस टाइम पे कॉल पे, जो उन्हें गाइड डायरेक्ट कर रहा था कि हाँ आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसके पास में एक्सेस था, क्योंकि आपने एक्सेस पहले दे दिया एसएमएस देखने का। क्योंकि ये दोस्तों में ये चीज़ देखनी होती है कि आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं आप क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं। गैलरी का एक्सेस दे रहे हैं, अपने मोबाइल में गैलरी का एक्सेस दे रहे हैं, एसएमएस का एक्सेस दे रहे हैं, उसमें व्यू एसएमएस का एक्सेस, वो सारी चीज़ उसमें लिखी हुई थी। तो उन्होंने कंसेंट दे दिया कि हाँ व्यू एक्सेस करने के बाद व्यू एक्सेस दे दिया, और उसके बाद में उसके पास में एक्सेस चला गया, ठीक है। तो जैसे उन्होंने OTP डाला तो उनके अकाउंट से दोस्तों 3 ट्रांजैक्शन हुई क्रेडिट कार्ड से। पहली पेमेंट डिडक्ट हुई उनकी 14,198, आपको यहाँ पे दिख रहा होगी स्क्रीन पे, देखिए इस स्क्रीनशॉट लगाया मैंने। फर्स्ट पेमेंट डिडक्ट हुई उनकी 14,198 रुपये की। दोबारा से 200 ट्रांजैक्शन हुई, दोबारा से 14,198 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई, दिख रही है आपको, दिख रहा होगा ये फ्री चार्ज जो लिखा हुआ है। फिर थर्ड पेमेंट दोस्तों उनके अकाउंट से दोबारा से ट्रांजैक्शन हुई, कितने की, 35,495 रुपये की। 3 पेमेंट कटी है उनके क्रेडिट कार्ड से, फ्री चार्ज ये लिखा हुआ है, और ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये कोई फेक नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा, उनसे स्क्रीनशॉट मांगे थे कि एक्चुअल में मैं आपको भी बता पाऊँ कि हाँ इस तरह का फ्रॉड भी मार्केट में अभी चल रहा है, सो दैट आपके साथ में अगर ऐसा हो जाए तो आप उस चीज़ के लिए सतर्क रहें, और आपको पहले से ही ध्यान रहे कि हाँ ऐसा केस हुआ है, तो आप आगे से कोई चीज़ें डिटेल ना दें। तो ये दोस्तों ट्रांजैक्शन हुई थी उनके अकाउंट से। तो ये 3 ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद में जो है, तीनों ट्रांजैक्शन करने के बाद में तो उन्होंने डायरेक्टली वो जब मैसेज देखा उनके अकाउंट से कट गया, तो उसने जो कस्टमर केयर वाला था बजाज से जो बात कर रहा था, ये कम्प्लीटली एक फेक एप्लीकेशन बना के उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवा ली गई है, क्योंकि ये बजाज का एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बजाज का इंटरफेस, उनके एप्लीकेशन का इंटरफेस कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो एक जेन्युइन एप्लीकेशन होता है अगर आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, क्योंकि लिंक के थ्रू भेजा गया था, और ये बजाज का एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं था, बस एक बजाज का एक ब्रांड का नाम यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको कॉल कर सकते हैं, हम इस बैंक से, फलाना बैंक से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि हम इतने अच्छे बैंक से बात करें, और आपको फंसाएंगे अपनी बातों में। सो बिल्कुल भी इन चीज़ों में मत आइएगा कि हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड इस तरह से अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपको डबल लिमिट का वो बोल रहे हैं कि आपको लिमिट भी अच्छी हम देंगे। ये चीज़ें, इस चक्कर में कभी ना फंसें, जो कि आज संजीव जी के साथ में हो रहा है वो आपके साथ में ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी दोस्तों उनके साथ में। तो सिंपली फिर मैंने उन्हें बताया था कि जो है वो कंप्लेंट करें। उन्होंने फिर जो है साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी, आपको अटैचमेंट ही दिख रहा होगा, इसका स्क्रीन लगाया हुआ है, ये मेरे पास में आया था। तो उन्होंने पूरी अपनी FIR करा दी है, यहाँ पे लिखवा दी थी उनके बिहाफ पे। फिर मैंने ईमेल भी डाली थी उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें साइबर क्राइम में इन्होंने कंप्लेंट डाली है, अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। और कस्टमर केयर में मैंने बात करी थी उनके लिए, तो कस्टमर केयर वालों ने दोस्तों ये बताया है कि उनको 35 से लेके 45 डेज़ तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है एक एक्सेस दे के की गई है। इसमें संजीव जी की गलती है थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने OTP भी डाल दिया,
दोस्तों ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर आपसे कोई आपको OTP मांग रहा है, लिंक के थ्रू आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करा रहा है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता वो एप्लीकेशन किस तरह का है, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड का एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किस तरह है, क्या एक्सेस दिया गया उसमें वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये चीज़ें ध्यान से करें, क्योंकि आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कोई लॉटरी के मैसेज भी आ रहे हैं कि आपकी इतने की लाखों की लॉटरी लग गई, आप उस पे नंबर पे कॉल करें। सो बिल्कुल भी उन चक्करों में ना फंसें, और जो है उसको जो है, अगर आपके व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों उसको ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो भी एक स्कैम हो सकता है, एक काइंड ऑफ फ्रॉड हो सकता है। आपको नहीं पता कब आपके अकाउंट से पूरा क्रेडिट कार्ड आपका खाली कर दिया जाए और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए उस सिचुएशन में, क्योंकि आपको फिर बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने यही चीज़ें हुई थी, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी है, बैंक वालों ने उनसे टाइम दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी सिचुएशन होगी वो आगे पता लगेगा। सो दोस्तों बस मेरा यही पर्पस था इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा अलर्ट करना, कि अगर आपके पास में कोई SMS आ रहा है, OTP मांग रहा है आपसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना दे बिल्कुल भी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ अगर रहे हैं आप उसे एक अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, एक सिक्योर तरीके से यूज़ कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और लाइटली उसे यूज़ करें तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा। सो दैट फाइनेंशियली इश्यूज़ आपको हो सकते हैं उसमें। सो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।